नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में 28 मार्च तक ईडी के रिमांड पर भेज दिया गया है। इससे पहले ईडी ने 21 मार्च को शराब घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। केजरीवाल को जब अदालत में पेश किया गया तो उनकी तरफ से वकीलों ने ईडी की रिमांड अर्जी का विरोध किया, लेकिन अदालत ने रिमांड दे दी। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव सर पर हैं तो सभी का ध्यान सिर्फ एक बात की तरफ जा रहा है, और वो ये कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी पर बुरा असर होगा या फिर उनकी गिरफ्तारी से बीजेपी पर उल्टा असर होगा। एक और सवाल ये भी है कि क्या इंडी गठबंधन को केजरीवाल की गिरफ्तारी से बड़ा हथियार मिल गया है जिसके सहारे चुनावी जंग को लड़ा जा सकता है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी मतलब केजरीवाल और केजरीवाल मतलब आम आदमी पार्टी है। केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी की पहचान है, जान है, शान है और सबसे बड़ा चेहरा होने के साथ साथ पार्टी के सबसे बड़े रणनीतिकार भी है। जाहिर है कि केजरीवाल की इसी खूबी को आम आदमी पार्टी ढाल बनाकर दावा कर रही है कि गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल के सीएम रहते हुए ही दिल्ली और पंजाब की कमान और पार्टी दोनों सुरक्षित रहेगी, वरना सरकार और पार्टी पर संकट के बादल मंडराने लगेंगे। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि कैसे सरकार को और पार्टी को बचा कर रखा जाए। वो एक ही चेहरा है जिसने पार्टी और सरकार को बनाया है और वही बचा भी सकता है। दूसरी बड़ी बात है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुई है जब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पार्टी ने दिल्ली की 4 सीट और पंजाब की 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है और मुख्यमंत्री प्रचार से लेकर रणनीति पर लगातार काम भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच उनकी गिरफ्तारी से पार्टी पर बड़ा संकट पैदा हो गया। हालांकि पार्टी और नेताओं को पहले से पता था कि उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि वो शराब घोटाले में ईडी के 9 बार के संबंध को ठुकरा चुके थे। यहाँ तक कि पार्टी ने दिल्ली में सर्वे भी करा लिया था कि अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। हालांकि ये सर्वे कोई इंडिपेंडेंट सर्वे नहीं था, बल्कि पार्टी का अपना एक सर्वे था। पर आम आदमी पार्टी के हवाले से खबर आई है कि सर्वे में एक ही बात बहुत ही मजबूती से उभर कर सामने आई, और वो थी कि दिल्ली वासी चाहते हैं कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाए। जाहिर है कि जो केजरीवाल सोच रहे हैं वो जनता भी सोच रही है, और सहानुभूति के लिए केजरीवाल गिरफ्तारी से पहले अपनी स्क्रिप्ट लिख चुके थे। केजरीवाल को लगता है कि जेल से सरकार चलाने से उनके प्रति सहानुभूति पैदा होगी और उसी सहानुभूति की लहर पर सवार होकर दिल्ली से पंजाब तक लोकसभा चुनाव जीते जा सकते हैं। लेकिन जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। गौर करने वाली बात यह है कि देश में बीजेपी के बाद अगर किसी पार्टी को इतना सम्मान मिला है या इतनी फैलाव मिला है, वो है आम आदमी पार्टी। पहले दिल्ली जीती, फिर पंजाब जीता और दिल्ली का एमसीडी चुनाव भी उन्होंने जीता। यही नहीं, आम आदमी पार्टी अब राष्ट्रीय पार्टी भी बन चुकी है। इसलिए आम आदमी पार्टी इस बात को काफी हद तक समझ गई है कि अगर पार्टी को जिंदा रखना है तो एक ही ऑप्शन है कि केजरीवाल को सीएम बनाकर रखा जाए, और इसके 3 फायदे। पहला ये कि इससे सरकार सुरक्षित रहेगी, दूसरा ये कि इससे पार्टी भी सुरक्षित रहेगी, और तीसरा सबसे खास कारण है कि इसकी बदौलत लोकसभा चुनाव में सहानुभूति के वोट हासिल किए जा सकते हैं। अब जब केजरीवाल का प्लान है तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की भी अपनी कोई रणनीति रही होगी। काफी लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है, तो इसके जवाब में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि अगर बीजेपी को लगता कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से उन पर ही उल्टा दाव पड़ जाएगा तो शायद अभी केजरीवाल की गिरफ्तारी होती ही नहीं। दरअसल इसके पीछे भी बीजेपी की अपनी अलग रणनीति है। अगर आप इसे समझना चाहें तो कुछ इस तरीके से कि वो अपने आप को सबसे बड़ा ईमानदार कहने वाले केजरीवाल को भ्रष्ट साबित करना चाहते हैं। दूसरी रणनीति यह है कि आम आदमी के सेनापति केजरीवाल जेल में रहेंगे तो उनका राजनीतिक लाव लश्कर खामोश हो जाएगा और पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसका कद केजरीवाल जैसा हो। तीसरी नीति ये है कि एक छोटे से राज्य का सीएम दिल्ली के दिल पर बैठकर देश के प्रधानमंत्री को लगातार चुनौती देता है, उस पर भी कहीं ना कहीं इससे लगाम लग जाएगी। बात दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी की नजर पंजाब, हरियाणा और गुजरात पर भी है, और ये भी संदेश देना है कि केजरीवाल ईमानदार नहीं है बल्कि भ्रष्ट है। एक ऐसा समय था जब केजरीवाल सारी पार्टियों और नेताओं को भ्रष्ट कहते थे, जिस पर नेता और पार्टियां तिल मिला भी जाती थी। लेकिन समय का चक्र बदला तो अब केजरीवाल पर ही भ्रष्ट होने का आरोप लग चुका है।
लेकिन केजरीवाल जिन विपक्षी नेताओं को भ्रष्ट कहते रहे, वे खुद आज उनके साथ हैं। इंडी गठबंधन की लगभग सारी पार्टियां केजरीवाल के समर्थन में उतर गई हैं और केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रही हैं। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी का फायदा होता है या नुकसान। इसके लिए लोकसभा चुनाव के नतीजों का ही इंतजार करना पड़ेगा। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।